जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। प्रणाम कर लें इस दिव्य धाम को। माता छिन्न मस्तिका जिनका ये धाम है, यहाँ के संस्थापक प्रसिद्ध तीर्थ रजरप्पा माता मंदिर में साधना करने वाले, घोर जंगल में साधना करने वाले बाबा आनंद प्रियदर्शी जी हैं, जो फिलहाल यहाँ नहीं हैं, इसलिए हम उनके दर्शन आपको नहीं करा सकते। हम आपको पहले स्थान परिसर का दर्शन करा रहे हैं, जहाँ से आप प्रवेश करते हैं। आइए, मैं आपके साथ समक्ष आता हूँ और आपसे मिलकर अपनी बातें कुछ बता रहा हूँ, जो बातें महत्वपूर्ण है समझना। आज हमारी यात्रा का 18वां दिवस है। 17 पड़ाव हमारे हो चुके और 17वां पड़ाव जो पहले तय था वह मुजफ्फरपुर के कांटी नामक स्थान पर। कांटी में हम कहाँ रुकेंगे यह तय था। यहाँ का एक मध्य विद्यालय है उसमें, और अंततः जब हम शाम में यहाँ आए संध्या काल 1-2 किलोमीटर की दूरी पर थे, तो हमें निर्देश मिला कि माता छिन्न मस्तिका का मंदिर है, आप लोग वहीं रुके रहें। हम यहीं रुके रहे और यहीं पर हमें मैया के पावन धाम में रात्रि विश्राम का सौभाग्य मिला। ध्यान रखिए, तीर्थ पर, किसी भी देव स्थान पर आप अपनी इच्छा से नहीं जाते, हम अपनी इच्छा से नहीं जाते। हम जब कभी वहाँ पहुँचते हैं तो तीर्थ देवता, स्थान के जो देव होते हैं, वह हमें आमंत्रित करते हैं, तभी हमारा वहाँ प्रवेश होता है। अब इतोछे रहस्य के बाद, रहस्यक बात ई जे 18वें दिवस में हम सब 3 गोटे, हम मनोज पाठक, हमरा संगे चल रहल जन जागृति मंचक अध्यक्ष बाबू KN झा जी यानी कृष्णानंद झा जी, और हमरा संग संग चल रहल अनुजवत मनोज झा जी, ई तीनों गोटे हम सब मिथिलेक छी आ हमरा सभक भगवती काली छथिन। अही माता कालीक एकटा रूप छिन्न मस्तिका छथि, जिनका उग्र देवी के रूप में मानल जाइ छनि, मुदा हिनकर रूप कतेक सौम्य छनि, मैया कते सुखमयी छथि से आभास अहाँके तखने हैत जखन अहाँ मैयाक साक्षात दर्शन करब। माँ के दर्शन केलाक बाद जे मोनक अनुभूति होइ छै, ओहि अनुभूति के शब्द में वर्णन नहीं कयल जा सकैए। भगवती काली जिनकर आदि रूप अहाँ जहि रूप में मान ली, माता शक्ति के रूप में मान ली, हुनके दुर्गा सप्तशती में मैया कहै छथिन, एको अहम द्वितीया का ममा परा, यानी एकेटा हम छी, हमर विभिन्न रूप या हमरा से ऊपर अछि के। वही माता एहि धाम पर, छिन्न मस्तिका धाम पर हम अहाँके लऽ चलब। आउ हमरा संग यात्रा कयल जाय। प्रवेश द्वार, एतऽ अपन माथ के झुका लिअ, नमन कऽ लिअ। हम सब राति में मंदिर के द्वार बंद भेलाक बादो देखने रहिए आ एखनो देख रहल छियै, पैघ संख्या में लोग एतऽ दर्शन करै लए अबै छथि। एहि मंदिर परिसर में दान पात्र नहीं छै। बाबा आनंद प्रियदर्शी जी के स्पष्ट निर्देश छनि जे दान केकरो सँ मांगल नहीं जाय। ई अछि पूजा स्थान लेल पूजन सामग्री किनबाक स्थल, जतऽ स्थानीय कार्यकर्ता लोकनि माताक जे एतुक्का धामक प्रबंधन छै ओकरा द्वारा निर्धारित दामे पर सालों भरि पूजा पाठक सामग्री, पूजन सामग्री उपलब्ध करबै छथिन। दाम में कोनो मोल भाव नहीं होइ छै, लोक देख कऽ ओकर दाम बढ़ा नहीं देल जाइ छै आ सालों भरि स्थिर रहै छै। तऽ एतैसँ पूजन सामग्री भाव रूप में अहाँ कीन लिअ, भाव रूप में कीन कऽ आओ, आगाँ बढ़ल जाए। हिंदी भाषी जो हमारे दर्शक होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समझ गए होंगे कि यहाँ पूजन सामग्री आप ले सकते हैं और पूजन सामग्री एक ही स्थिर मूल्य पर बेची जाती है। यहाँ पर आप समय समय पर यज्ञ हुआ करता, उस यज्ञ में समिधाएँ डाली जाती हैं। फिलहाल भाव रूप में आप भी समिधा डाल लें।
और आइए अब मैं लिए चलता हूँ आपको भगवती दर्शन के लिए, माता के रूप दर्शन के लिए। स्थानीय दर्शक लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं और संध्या काल जब आप यहाँ आएंगे तो भीड़ बहुत अधिक मिलेगी। प्रातः काल आएंगे तो नए जोड़े जिनका विवाह हुआ रहता है उनके दर्शन होंगे और भगवती के अनेक रूपों के दर्शन हम आपको कराने वाले हैं। ये स्थानीय लोग, आइए एक बार माता के दर्शन हम आपको कराते हैं। सबसे पहले देवों के दर्शन करने के लिए गणपति प्रणाम करने भाव रूप में, बाबा हनुमान जो हमारी यात्रा को सुगम बनाते हैं, हम आगे बढ़े। बाबा आनंद प्रियदर्शी जी, तंत्र साधक, महातांत्रिक, सिद्ध व्यक्ति, प्रणाम कर लें। आपने ही स्मशान में सिद्धि कर इस स्थान को जागृत किया और ये स्थान तंत्र के एक बड़े पीठ के रूप में स्थापित है। पुजारी जी को प्रणाम करें और माता के रूप के दर्शन करें। माता की छिन्न मस्तिका है ये, मां शक्ति के अनंत रूपों में से एक। मां का मस्तक अपने ही हाथ में है, मां के दो रूप दोनों तरफ हैं और तीन धाराएं माता के स्वरूप से निकल रही होती हैं। रक्त रक्त की धाराओं का तात्पर्य क्या है यह हम अलग आपको कभी जानकारी देंगे। अभी नमन करने भगवान राधे कृष्ण के। ये तो चुनरी बांधल गेल छे, चुनरी में नारिकेल छे। जे क्यों व्यक्ति एतय अबै छै अपन मनोकामना रखै छै, ओ मनोकामना पूर्ण भेलाक बाद एतय मनोकामना पूर्ति के रूप में अपन मनोकामना पूर्ति स्वरूप एकटा नारिकेल चुन्नी में बांधि कऽ राखि दै छै। ई छै बलि स्थान। ऊपर जे देखबै तऽ एतय लिखल छै बलि स्थान। मुदा एहि बलि एतय जे देल जाइ छै से दक्षिणाचार विधि सँ, दक्षिणाचार विधि मतलब नारिकेल एतय चढ़ायल जाइ छै। दर्शकों, यहाँ नारियल की बलि दी जाती है और अपने हाथ से ही लोग नारियल को इस शिला पर, जो सामने शिला आपको दिख रही होगी, उस शिला पर पटक कर फोड़ते हैं और यही बलि स्वरूप माना जाता है। आप भी भाव रूप में नारियल तोड़कर बलि देते हैं। आइए यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः जो मंदिर आपको दिखेंगे, बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करने एक परिक्रमा हमारी पूरी हो गई। देवों के देव महादेव, इन्हीं की अर्धांगिनी माता शक्ति। आइए हम यहाँ से आगे बढ़ें। अनेक देव तीर्थों में आपको दर्शन करने के क्रम में मंदिर के ऊपर चढ़ना पड़ता है और ऊपर चढ़कर आप विभिन्न मंजिल पर जो देव तीर्थ होते हैं उनके दर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तीर्थ में ऊपर के बजाय आपको नीचे आना पड़ता है। गर्भगृह में क्रमशः अनेक सीढ़ियां उतरकर पहुंचना पड़ता है। यह भी थोड़ा सा विचित्र रहस्य है। जब बाबा आनंद प्रियदर्शी जी होंगे तब हम उनसे इसकी महिमा के बारे में जानेंगे। हम अपने बाएं तरफ आएंगे और बाएं तरफ 10 विद्या कक्ष है। ये मां तारा आपकी बाईं ओर, मां तारा को नमन कर लें। मां तारा नमन करने के बाद मां धूमावती को भी आप नमन कर लें, जो हमारी दाहिनी ओर है। माता धूमावती के दर्शन पूजन करते हुए बाल गोपाल स्वरूप में, बाल भगवान के रूप में ये छोटे छोटे बाल गोपाल शक्ति रूप में, माता रूप में प्रणाम करने बच्चों को। जय 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 माँ, जय जय माँ।
बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शक आते हैं। जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। पट्टी चले जाएं, प्रणाम कर रहे हैं। माँ भुवनेश्वरी छठ तो 10 विद्या 16 विद्या में माँ की गिनती हुई है। सबका एके माँ के स्वरूप आई का माँ महाकाली है। स्थानीय यात्री लोग पूजन करेला। बाल गोपाल भगवान स्वरूप, बाल गोपाल भगवान स्वरूप माँ शक्ति के प्रणाम कर लिया। वास्तविक शक्ति यही में ये पूता में वास्तविक शक्ति एक दंपत्ति अपन उत्तराधिकार शक्ति रूप महीना हम सब छोड़े चल जाए। माँ कमला आ माँ तंगी दोनों माता तो विराजमान है। का माँ षोडशी है। 10 महाविद्या 16 महाविद्या अलग अलग के लिए माता के स्वरूप है। विद्या अलग अलग रूप से आवे तो सब आगा बढ़ल जाए। आगा बढ़े हमरा लोग माता बगलामुखी दर्शन करो। जी भीड़ का माता बगलामुखी के प्रणाम कर लिया। उनके चरण में अपन श्रद्धा भक्ति निवेदित कर लिया। आप हमरा लोग माँ भैरवी दर्शन अपने के करवा जा रहा है। माँ के गर्दन में मुंडमाला है। अई मुंडमाला की रहस्य सेहो कहियो हमरा लोग अपने की जनता दे इखन तो बस दर्शन कर लिया, माता के प्रणाम कर लिया। आप अही भगवती दर्शन हमरा लोग करी पिंड स्वरूप में जत माता 108 का स्वरूप स्थापित कल गेल है। एत महाकाल भैरव है। महाकाल भैरव है। बैजू बाबा एतुका सेवादार लोग में प्रमुख भैरव बाबा सेवा करी रहा है। रखवार है सब माता के रखवार। सब माता के पहरेदार के रूप में रखवार के रूप में भैरव बाबा है। आओ चली हमरा लोग पिंड रूप में भगवती 108 का रूपक स्मरण करी, दर्शन करी। ये तो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती माता 3 प्रमुख रूपक दर्शन करो, प्रणाम कर लिया, मौन के जुड़ा लिया। ये भगवती पिंड स्वरूप में स्थापित है। माता के 3 प्रमुख रूप महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। आओ आप अपना 108 पिंड स्वरूप, 108 पिंड स्वरूप। आप भगवती पिंड स्वरूप दर्शन किया जाए। अपना सब जो सामने घर हुई है वही ना पिंडे रूप में हमरा लोग माता पूजा करे छे। यदि आप मिथिला से बाहर के हैं तो ये समझें कि जिस तरह वैष्णो देवी माता मंदिर में हम लोग माता का पिंड स्वरूप में दर्शन करते हैं, उसी तरह पिंड स्वरूप में यहाँ माता की स्थापना की गई है। और इसको जब इस मंदिर के संस्थापक प्रियदर्शी बाबा समाधि लेंगे तो उनका समाधि स्थल यही निर्मित होगा। यह स्थान भी दिव्य बाबा महेश रूप में यहाँ विराजित होंगे। हम प्रणाम कर लेंगे इस पावन स्थल को। माता के भक्त, माता के पुत्र, माता के सेवक प्रियदर्शी बाबा की समाधि स्थली को प्रणाम कर ले माता को। आइए हम आगे बढ़े। यहाँ पर माता पिंडी स्वरूप रूप में यहाँ भी विराजमान है। विभिन्न स्थानों पर माता के विभिन्न पिंड, माता के 108 प्रिय रूप यहाँ पर विराजित हैं। प्रणाम कर रहे हैं। चारों दिशाओं में अलग अलग तांत्रोक्त विधि से माता के स्वरूप की
उपासना यहाँ की जाती है। तंत्र पद्धति पर निर्मित यह मंदिर और अब दर्शन के लिए माता का पिंड रूप में यह कोना सादर प्रणाम कर ले। आइए अब हम पुनः, हमारे दर्शन पूरे हो गए, हम बाहर की ओर निकले। ऊपर आते हुए गर्भगृह में हमने दर्शन कर लिए। अब हम गर्भगृह से बाहर निकलकर ऊपर की ओर चल रहे। आपको भी इसी रूप में गर्भ स्थान से ऊपर उठकर, जहां से हमने यात्रा का आरंभ किया था, ऐसे बोले बाबा महाकाल को एक बार प्रणाम कर लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम का उद्घोष करते रहें, क्योंकि हम माता के जन्म स्थान सीतामढ़ी पुनौरा धाम के लिए यात्रा कर रहे हैं। आज कल रात 17वां हमारा पड़ाव था और आज 18वां दिवस, जिसमें हमने आपको माता के दर्शन कराए। जरा माता के रूप के प्रणाम को लिया। माता कही सेवक के, माता के ऐ सेवक ल, माता कई सेवक ल बेर बेर अपने से आग्रह कऽ रहल छी और जोड़ि कऽ माता चरण कमल में चढ़ल ई चुनरी अपन सब दर्शक के समर्पित कऽ रहल छी। जब मोन शुद्ध हुए, मोन निष्पाप हुए, तो मैया अहाँक सब मनोकामना पूरा करै छथि, से विश्वास राखू। माता हमरा लोकन के अपन कोर में बजौली, हम सब प्रणाम के लिए। माता कृपा हमरा लोकन पर बरस रहल अछि, अहूँ लोकन पर भाव रूप में कृपा बरसैत रहे। जय माँ, जय जय माँ। पुजारी जी से आशीर्वाद ल लिया, भाव रूप में मुने मुन हिनका प्रणाम कऽ लिया, मैया के चरण में अपन श्रद्धा भाव निवेदित कऽ लिया। हमरा लोकनि सब मनोकामना, जिनका जे केओ वीडियो के देख रहल छी, बुझू माँ भगवती यहाँ पर कृपा कऽ रहल छथि, अपन सब स्वरूपक दर्शन दऽ रहल छथि। जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। माँ कृपा करत अहाँ सब पर। जय माँ, जय जय माँ।